कोयटा वालों सुनाओ कैसा रहा कल का बारिश या परसों का बारिश। जब भी आप मेरा व्लॉग देखेंगे आपको याद आएगा कि बारिश कैसी रही। और उसके बाद कान में दरजई में भी बर्फबारी हुई और कोयटा का मौसम गर्म से अचानक अपनी ठंड की तरफ जा पहुंचा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और रही बात ये सिमुंगली रोड की, तो आपके सामने काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। एक साइड इसका बन चुका है, एक साइड जब इसका रहता है। उम्मीद करते हैं कि भाई ये भी अच्छे से और जल्दी से तैयार हो जाएगा। भाई टेक योर टाइम, डू योर बेस्ट। अच्छा है मैं अंधा हूँ। बनेगा इंशाल्लाह। और ये जो साइड एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपका फुटपाथ आ जाएगा। और मिडिल में मैंने पहले भी कहा था कि यार यहाँ पे हमें दरख्त वगैरह ना लगा के दें, यहाँ पे इसको रोड जितना बड़ा हो सकता है उतना अच्छा है। तो ये एरिया मुझे आप लोग को दिखाना था, काम में चल रहा है, इंशाल्लाह जल्द ये हो जाएगा। अब इसके आगे क्या बनेगा, लोगों के बड़े क्वेश्चंस हैं कि हॉटन चिली शहबाज टाउन और ये जो सिमुंगली रोड जो आगे आ रहा है इसके आगे का क्या प्रोसीजर बनेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जिस तरह ये खुला हुआ है तो आगे भी खुला रोड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आडी मलगानी व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अब देखें ना, कोयटा में बारिशें हुई नहीं और बारिशें ना होने की वजह से पहले भी आपको पता है कि कोयटा और बलूचिस्तान गिर्द नुमा जो इलाके हैं पानी का बड़ा मसला है। पानी का मसले का हल तो कोई अभी तक निकला नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को दिखाना था कि ये जगह जो आप देख रहे हैं कि इसके आगे का सबका सवाल है कि भाई इसके आगे का सीन क्या बनेगा। तो ये आप लोगों के सामने, यहाँ तक तो रोड बन जाएगा, वो भी ये भी, लेकिन इसके बाद का क्या। तो बोलते हैं ना कि अच्छा सोचे इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। आज कोई धूप शूप निकली है, मौसम कुछ क्लियर हुआ है और फ़िज़ा की बात करें तो ठंडी है। तो हम थोड़े काम करने थे, मैंने कहा चलो आप लोग को भी साथ लेके चलता हूँ। अव्वल तो मैं बात करूँगा जी अपने कोयटा वालों के लिए। कोयटा वाले मेरे भाइयों, आपको पता है जैसे ही माइनस आता है आप लोग टैंकियाँ फुल कर लेते हो, आप लोग की टैंकियाँ ब्रस्ट कर जाती हैं, पाइप फट जाते हैं, नुकसानात हो जाते हैं, चाहे आपको प्लास्टिक का पाइप हो या हो लोहे का। इन दोनों में कैपेसिटी नहीं है हमारे माइनस टेम्परेचर को जो है बर्दाश्त कर सके। तो आपने सबसे पहले ख्याल करना है कि भाई आपकी टैंकी, आपका गीज़र तो वैसे गर्म होता है लेकिन जो उसका ठंडा पाइप आ रहा होता है वो ठंडा होता है, तो वो फट जाता है। तो जो कहते हैं ना बड़े लोग जिनके पास बड़ी बड़ी सहूलतें हैं उनको छोड़ के जनाब अली जो से नीचे के हैं, तो भाईजान अपने पाइपों का, अपने टैंकी का, अपने इन चीज़ों का ख्याल करें। और माइनस टेम्परेचर शुरू हो चुका है और शाम तक देख लेना जी, बल्कि आज से ही आपको माइनस शुरू होने वाला है। तो अपना और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। अच्छा, ऐसा है कि मैंने गाड़ी में डालना था एंटी फ्रीज, जो कि मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ डाल लूँ क्योंकि माइनस होने वाला है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि भाई हमारे कोयटा में जब माइनस टेम्परेचर आता है तो लोहे का कुछ भी हो या प्लास्टिक में जिसमें पानी जमा हो तो ऑब्वियसली वो जम जाता है और वो फट जाता है। मैं नहीं मानता। तो सेम हमारी गाड़ियों का भी यही सीन होता है कि जो रेडिएटर है उसमें पहले चल रहा होता है नॉर्मल पानी, क्योंकि हम कूलेंट खास डालते नहीं हैं। हम खानदानी गरीब है, हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब। तो अब ऐसा करना है कि हमने कूलेंट डालना है। कूलेंट मैंने लिया हुआ है ये वाला, चलो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि आपको ये कूलेंट है कैसा। वैसे तो देखा जाए कंपनियां बड़ी हैं कूलेंट की, हमने लिया हुआ है ईरानी। अब आप बोलोगे ईरानी आपने कैसे लिया, तो भाई ये जो है दुकानों पे मिल रहा है, मैंने ख़ुसूसन ईरान से नहीं मंगवाया। जो ईरानी सामान है हमारे कोयटा बाज़ार में, जो कुछ भी कोई भी मार्केट हो, किसी किस्म की भी चीज़ हो, कंबल हो, ड्राई फ्रूट हो, अला हो, बला हो, हर चीज़ जो है ईरानी वो ईज़िली मिल जाती है। तो जी मुझ पे कल को कोई इल्ज़ाम या कोई निज़ाम ना बने। स्मगलिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने बोला है कि हराम नहीं है। तो जी ये मैंने लिया है एक मशहूर दुकान से जो कि हमारे कोयटा में है, और ये आप देख सकते हो 1 kg 0.9 लीटर्स, और ये है पोलारिस। हाँ जी पोलारिस। और क्या लिखा हुआ है क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेटेड रेडिएटर कूलेंट एंटी फ्रीज, ठीक है। अच्छा ये ट्रिपल वो है। अच्छा ये क्या है, क्या है, मैं तो पढ़ना लिखना नहीं आता ना, जाहिल आदमी हूँ। जाहिलियत की भी हद होती है। इनऑर्गेनिक क्रूशन, खैर आपने पढ़ लिया ना, यही बहुत है। आगे मुझसे सुना ही नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये एक तो ये है कि जी एंटी फ्रीज, कूलेंट और एंटी क्रूशन। तो जनाब अली ये है ईरानी, अगर आपको सबूत चाहिए तो ये लें जी। हाँ ज़मीन निकुल्ली। अच्छा ये लिखा हुआ है जी योमी बस खिदमत साथ। खैर किसी की लैंग्वेज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वैसे मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो ये आगे जी रेसन पोलोस एंटी फ्रीज, आप नेट में जाके सर्च कर सकते हैं
और इसकी जो एक्सपायरी डेट है 2025 में मैन्युफैक्चर है और 29 एक्सपायरी है। चलें देर नहीं करते क्योंकि फिर शाम हो जाएगी, फिर मैंने खोलना है, एक 10-20 रुपये बचत भी करना है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं ख़ुद ही इसको चेंज कर लूँ। अरे मेरे भाइयों, जिसके पास कोयटा में गाड़ी है और उसने अभी तक अपनी गाड़ी में एंटी फ्रीज नहीं डाला तो उनके लिए मैसेज है, अरे भाई डाल लो, क्या 2000-2500 की फ़िक्र करते हो, जाके एंटी फ्रीज डलवा लो, कल को रेडिएटर फट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो देर मत करें, माइनस टेम्परेचर शुरू हो चुका है, लगता है बर्फ़ पड़ने वाली है। ये देखिए जनाब, जैसे मैंने इंजन खोला और उसकी हालत देखिए। ये असल में जब गाड़ी गर्म होती है, हमारी जो यहाँ मोहल्ले की बिल्लियाँ हैं वो इसको अपना ठिकाना बना लेती है, इसको घर बना लेती हैं। मैं ऐसा गंदा नहीं हूँ कि मेरी गाड़ी हमेशा गंदा आ रहा है, बस सीन ये है कि भाई ये मजबूरी है, उसकी वजह से क्या नाम है, ये बिल्लियाँ आती हैं। तो हमने खोलना है ये वाला पाइप, ये पाइप खोलना है, अल्लाह करे खुल जाए मुझसे। 150 बचाने के चक्कर में हूँ, देखते हैं कि बचते या नहीं बचते। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। मिरेकल। हाँ जी, हमने अपना रेडिएटर का जो पानी है वो खोल लिया, जो 150 बचाने थे वो बच गए। तो अब हम अपना कैप खोलते हैं, एक दफ़ा इसको कर लेते हैं थोड़ा सा खाली, फिर उसके बाद इसमें दोबारा एंटीफ्रीज डाल के ना फिर पानी डाल लेंगे, वो मसला नहीं है। मुश्किल माफ़ी मुश्किल। अच्छा, इसके साथ साथ जो होता है वो हमने जो है इसको भी देखना होता है। ये आपका वो होता है, क्या कहते हैं, डब्बा नहीं होता पानी वाला जिससे रेडिएटर पानी खींचता है, इसको भी देखना है। और दूसरा ये ख़ास तौर पे, ठीक है, वाइपर वाला पानी अक्सर भूल जाते हैं कोयटा वाले, ये भी टूट जाता है, फट जाता है, तो इसमें पानी खाली करते हैं। यार मेरे साथ अब सीन हो गया है, 150 बचाने के चक्कर में मैंने ये खोल तो दिया, अब मसला ये है कि अभी बंद नहीं हो रहा मुझसे। अब मैं क्या करूं? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये देखें ना जी, ये वाला जो है वो क्लिप जो है प्लास में पूरा नहीं आ रहा। अब मैंने देना यहाँ से फूका और देखना कैसे बुलबुल करके आता है। हाँ, ये जगह है, फिट नहीं हो रहा, क्या करूँ? मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। मसला समझ में आ गया। ये प्लास का मुंह छोटा है, ये देखें ना, इतना मुज़ाहिर है, जब उस क्लिप में लगता है तो उसके मुंह में बराबर नहीं आ रहा। देखते हैं कि अपने डिक्की में माल है या नहीं। उड़ी बाबा, अपने पास तो बहुत सारा माल है, कड़क माल है ना, लेकिन मुझे ये काम नहीं देगा। मुझे चाहिए एक ऐसा प्लास जिसका मुंह थोड़ा बड़ा हो, खुले, और वो उसको बंद कर दें। अब ऐसी चीज़ कहाँ से ढूंढेंगे? इसलिए कहते हैं जी भाई, मैकेनिक और गैरेज वाले के पास जाना चाहिए, 150 नहीं बचाने चाहिए। अरे मजाक कर रहा हूँ, ये 2 मिनट में हो जाएगा, अब भी ठीक करके देता हूँ। अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना। यार इतना भी बेकार नहीं हूँ, 150 बचा लिए। ये देखो जी, अपनी जगह पे मैंने उसको फिट भी कर दिया है। ये होता है कमाल। यार अब सिंगल हैंड है तो सिंगल हैंड में जो है काम करना पड़ता है। तो ये देखिए, इसकी कंपनी की सील आ गई, तो बगैर सील जो है आपने नहीं लेना है, समझ तो रहे होगे ना। तो ये जी हमने खोल लिया, पहले एक दाना डाल लेते हैं क्योंकि वो हमने हाउस पाइप से पूरा इंजन से जो है वाटर बॉडी से हमने पानी निकाल लिया था, तो अब ये डालते हैं। वैसे मैं भूल गया, वो कीव तो लाया नहीं, लेकिन मैं भी उस्ताद हूँ, डाल लूँगा। चलें जी, अल्लाह का नाम लेते हुए बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, या अल्लाह खैर, ये होता है कूलेंट। दिखाऊं? ऐसे गिर जाएगा भाई, कीमती है, वीडियो के चक्कर में नुकसान ही ना हो जाए अपना। बहुत से ऐसे सादे लोग हैं, ऐसा ना हो इसको कोई शरबत समझ के कभी ख़ुद पी लें। वैसे एंटी फ्रीज चेक करने का तरीका ये होता है कि जब ये पानी इसमें डल जाएगा, आपने जो है इसको अपनी फिंगर पे पानी लगा के इसको टेस्ट करना है। अगर इसमें मीठा और नमकीन जायका आता रहा तो समझे आपका कूलेंट अच्छा चल रहा है। तो ये होता है कूलेंट चेक करने का तरीक़ेकार। ये थोड़ा सा बच गया है, ज़रा ये भी डाल लेते हैं, ऐसा ना हो रह जाए, क्योंकि दूसरा डब्बा है, फिर वो मैं दूसरे वो जो डब्बा है उसके अंदर डाल दूँगा, ये जो साइड में जो होता है इसका एक्स्ट्रा। तो ये जी, अब हमारा डब्बा पूरा एम्प्टी हो गया। अब कोशिश करते हैं दूसरा डालते हैं और फिर उसके बाद हम इसमें पानी डाल के फुल कर लेंगे। चलें जी, मैंने कहा आप लोग को दिखा दूं यार, वीडियो में अकेला बंदा हूँ, आपको पता है पानी भी भर रहा है, आवे डालना है। तीसरे में दुम, चौथे में गुम पोयो ऑयल, तीसरे में तुम, चौथे में पोयो ऑयल। ये देखिए जी, इसका कलर थोड़ा बहुत ग्रीन हो गया है। हमने इस बॉक्स में भी जो है एंटी फ्रीज अपना डाल दिया है। अब गाड़ी स्टार्ट की, जितना ये पानी कम कर रहा था, क्योंकि मैंने वीडियो यहाँ बनाना स्टॉप कर दिया था, तो मैंने इसका पानी पूरा कर दिया। तो जी ये कैप आ गया है, तकरीबन इसको थोड़ा बहुत चलने देंगे और बाकी हमने पानी नीचे निकाल दिया है।
अब इसको अगर पानी की ज़रूरत होगी तो ये डब्बे से पिएगा। हम अब इसमें मज़ीद पानी नहीं डालेंगे। ये हो गया जी हमारा सिस्टम। अच्छा, इसके अंदर तो मैंने डाला होता है शैम्पू। ज़रा चेक कर लें पानी है कितना। बिल्कुल 1 मिनट। पानी हमारा तकरीबन थोड़ा सा है जो हम इसको अभी ज़ाया करके वेस्ट करके निकाल देंगे, क्योंकि भाई प्लास्टिक यहाँ पे सब फट जाता है भाई, क्या मालूम है आपको। अब इसको ठीक कर लिया है, अब इसकी बारी है। डॉक्टर इज़ हेयर। तो जी इसका देखते हैं कि क्या सीन है। तकरीबन जंग आलूद। ऐसी टेक्निकल काम करता हूँ। मैंने कहा जुगनू क्या है मेरे आगे, दूसरा क्या है मेरे आगे, खाली मौका मिलना चाहिए। ये देखो हाथ काले देख रहे हो यार, काम करने से आता है। अपना काम खुद सीखे तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आपको ज़्यादा मैकेनिक की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। काम समझ में आना चाहिए। टोपी को छोड़ दो, देखना मेरी तरफ देखो। काम आपका जो है सीखें, खुद सीखें। हर चीज़ ब्लॉग में बतानी नहीं होती, आपको पता है। ये तो चलता ही रहता है। टाइम कम है, मैंने दूसरी गाड़ी स्टार्ट करनी, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सर्दियों में भाई ये चीज़ बड़ी कॉमन हो जाती है, बैटरी का डाउन होना, एक दूसरे को टू चेन देना, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। सर जब आपकी गाड़ी जो है डाउन हो जाती है, जब आप जनरेटर चेक करें तो ये बुलबुले देख रहे हैं, ये लाजमी चेक करें। अगर आपके जनरेटर में फॉल्ट होगा तो ये बैटरी चार्ज नहीं होगा, ये बुलबुले पैदा करता है। इससे मालूम होता है कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। और अपनी बैटरियों का पानी जो है पूरा मुकम्मल रखें। ये पानी कभी भी नहीं फटता, ये तेज़ाब होता है। तो ऐसा ना हो कि कल को आपने इसका पानी भी निकाला हो सर्दियों में। ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई दूसरा मसला हमारी ज़िंदगी में और क्या आता है, वो है बिजली नहीं है। अभी साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बिजली नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें लेनी है। मैं जाता हूँ पहले वो ले आता हूँ, क्योंकि पेट पूजा करनी है। अभी मैं आपके सामने जो बाहर से अंदर आए तो बिजली चली गई, मतलब है ही नहीं काफ़ी टाइम से। तो कोशिश करते हैं कि जाते अपना सामान लेकर आते और फिर कुछ खाते पीते हैं। इंसान वैसे जिंदा ही किस चीज़ के लिए, एक खुराक के लिए और दूसरा वो काम तो हो गए थे। अब -2 है। मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने जो पौधे हैं इनके लिए ना शॉपर लगा लिया था। चलो मैं आप लोगों को दिखा दूँ थोड़ा सा। ये मेरा ग्रीन रूम है। मुझे के सीढ़ियों के नीचे से जो है उसको ब्लॉक कर दिया। यहाँ से मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, यहाँ से, क्योंकि सर्दियाँ उस टाइम माइनस में नहीं आई थी, तो मैंने ये स्पेस जो इसके लिए छोड़ दिया था। अब इरादा ये है कि जी इसको मैं यहाँ से यूँ बंद करके, और नीचे का जो एक टुकड़ा रह जाता है इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि भाई ये तो अब जल जाएंगे। क्यों? एक तो मैंने पानी दे रखा था कल, शापर की वजह से भी जो है इसमें वो पैदा होता है, क्या कहते हैं, भाप पैदा होती है और वो पानी नीचे आता है। और माशाल्लाह मेरे पौधे तो चेक करें यार, देखें ना, ग्रीन हाउस में रखने का फ़ायदा यही है। और एक तो दरमियान में ये देखें ना, बिल्ली आके गंद कर रही है यार, अल्लाह इससे पूछे। पहले भी मेरे पौधे तोड़ के गई थी, ये देख रहे हैं, ये बिल्ली के काम है, क्योंकि ये रूम गर्म होता है। लो यार ये भी टूटा हुआ है, ये देखो। क्या करूँ मैं बिल्लियों का, कभी इंजन में घुस जाती हैं, कभी क्या नुकसान देती हैं, कभी क्या नुकसान देती हैं। क्या करूँ मैं इन बिल्लियों का। ये देखिए ये पौधे भी मेरे तोड़े हुए हैं इसने, तो बच क्या गया पीछे यार। ये चेक करो, ये देखो बिल्ली अभी ऊपर से आ रही है। खैर ये थे मेरे पौधे, मैंने कहा आप लोग को दिखाऊं। और ये देखें ना, सर्दी की वजह से इसका सीन ऑफ हो जाता है बहुत प्यारा पौधा, ठीक है। और अब मज़ीद इंशाल्लाह इस सीज़न के बाद मैंने गमले लाने हैं और इसको बढ़ाना है काम को, क्योंकि शौक़ है, पैशन है, तो इसको देखते हैं। चलो ये था जी, इसको बंद कर देते हैं। और अब बस कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये डबल है, इसी को खोल के ना इतना टुकड़ा काट के इसको मैं वहाँ पे लगा देता हूँ, और हमारा वो सीन हो जाएगा, सर्दी से बच जाएगा। पौधे जलेंगे नहीं। सर्दी में यही होता है कि भाई ये बर्फ़ बन जाएंगे, बर्फ़ बनने के बाद जब पिघलेंगे तो ये जल जाएंगे, ये सीन होता है। मैं निकल आया था कुछ सामान के लिए, तो बस व्लॉग को करते हैं अब यहीं पे एंड। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट भी आप कर लें, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।